नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के प्रमुख आशुतोष महाराज से जुड़े विवाद में नया मोड़ आ गया है। आध्यात्मिक गुरु आशुतोष महाराज ने आरोप लगाया कि शंकराचार्य के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर फर्जी है और उसे सुनियोजित साजिश के तहत दर्ज कराया गया था। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में रामभद्राचार्य के एक शिष्य ने दबाव बनाया था और पूरी कार्रवाई में कई अधिकारियों की भी भूमिका रही। आशुतोष महाराज ने कहा कि धार्मिक संस्थाओं और संत समाज को बदनाम करने के उद्देश्य से इस तरह की गतिविधियां की जा रही हैं। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि सच्चाई सामने आने पर पूरे घटनाक्रम का खुलासा होगा। आशुतोष ब्रह्मचारी ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि उनके ही गुरु भाई रामचंद्र दास ने गुरु की हत्या करवाने का षड्यंत्र रचा, अविमुक्तेश्वरानंद पर फर्जी मुकदमा दायर करवाने की साजिश रची। शंकराचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का दबाव भी उन पर रामचंद्र ने ही डाला था। ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि अब मैं सत्य की लड़ाई लड़ूंगा, चाहे सामने कोई भी व्यक्ति हो। वहीं इस बयान के बाद संत समाज और धार्मिक संगठनों के बीच बहस तेज हो गई है। मामले को लेकर विभिन्न पक्षों की ओर से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर गौरक्षा के लिए प्रदेश भर में भ्रमण कर रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कई केस दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी अब पलट गए हैं। उनके सीधे आरोप अब रामभद्राचार्य के शिष्य रामचंद्र दास पर हैं। विस्तार से हम चर्चा करेंगे, कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। पहले अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर मुकदमा लिखवाने का दबाव रामचंद्र दास ने मुझ पर बनाया। अब मुकदमा वापसी का दबाव बनाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्या खेल खेला जा रहा है। गुरु की हत्या का मैंने खुलासा किया, मेरे पास एविडेंस है। बिना एविडेंस के आशुतोष ब्रह्मचारी कुछ नहीं बोलता। गुरु ने मुझे फोन किया, बहुत सारे ऐसे एविडेंस, इससे पुख्ता सबूत है कि रामचंद्र दास उनकी हत्या करा सकता है। और गुरुदेव से वीडियो बनवाता है, गुरुदेव से वीडियो बना के दबाव बनाता है कि वीडियो जारी करो। ये वीडियो बनाने के लिए वह जब से कह रहा था, जब से अविमुक्तेश्वर का मामला चला, परंतु गुरुदेव ने नहीं बनाई। अब गुरुदेव इतने दबाव में आ गए होंगे, पीछे से रामचंद्र बोल रहा है, वीडियो देख लीजिए सभी लोग। खैर, मुझे इस बारे में नहीं बोलना, नया मामला लेके आया हूँ। आज एक ऐसी घटना हुई जिसके संज्ञान से मेरे मन को बहुत आघात लगा है। मैं देश विदेशों में कथावाचन करता हूँ, प्रवास करता हूँ, आचार्य धर्म का निर्वहन करता हूँ। इसके इस वक्तव्य से मुझे आशुतोष ब्रह्मचारी के इस वक्तव्य से मुझे आशंका हो गई है कि कहीं यही तो नहीं मेरी छवि और मेरे उत्तराधिकारी की छवि नष्ट करके यही तो नहीं कोई षड्यंत्र कर रहा है। इससे मुझे इससे डर लग गया है। मुझे मेरे पीठ को, मेरे उत्तराधिकारी को इससे खतरा है। मुझे डर लग रहा है। प्रशासन को कठोरतम कार्यवाही करनी चाहिए। यही नो इस प्रकार का अपलाप करके षड्यंत्र कर बैठे। चलिए, तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर जो कुछ भी आरोप लगा गए थे, नाबालिग जो बटुक हैं उनके यौन शोषण के आरोप थे और ये आरोप बेहद गंभीर थे। जब ये पूरा मामला आया था तब सवाल उठा था कि आखिरकार पूरा संत समाज जो है उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया गया था कि क्या इस तरह की बातें हो सकती हैं। प्रॉपर एफआईआर दर्ज हुई, तमाम मुद्दे हुए और अब जिन्होंने आरोप लगाया वो अपने बयान से पलटे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है और उन्होंने साफ तौर पर एक वीडियो जारी कर कहा, जैसा कि आपने भी और मैंने भी सुना, कि एक उन पर दबाव बनाकर उनसे ये सारी चीजें कराने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा कि रामभद्राचार्य के शिष्य हैं रामचंद्र दास, उनके कहने पर और उनके द्वारा ये तमाम चीजें उनसे कराई गई हैं। लेकिन अब वो सच का सामना करना चाहते हैं और सच के लिए लड़ना भी चाहते हैं। देखिए, अब रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि उन्हें डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि आशुतोष महाराज जो कर रहे हैं या कह रहे हैं, कहीं इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि दो बड़े संतों के नाम हैं और अपने आप में उनका काम और उनका जो रुतबा है वो हम सबके सामने है। लेकिन वाकई में एक बहुत बड़ा सवाल तो खड़ा हुआ, कौन सच्चा है, कौन झूठा है और आगे अब क्या होगा। क्योंकि ये छोटा सा विषय नहीं
नहीं था कि आप अविमुक्तेश्वरानंद पर इस तरीके से यौन शोषण के आरोप लगाना ये कोई छोटा सा मामला नहीं था। चर्चा पर चलेंगे, मेहमान जोड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। हिंदू धर्मगुरु हैं महामंडलेश्वर बाबा महादेव, अब से कुछ देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे, स्वागत है उनका। राष्ट्रीय अध्यक्ष है सनातन रक्षक संघ के मुकुंद माधव त्रिपाठी। मुकुंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ मुकुंद जी कनेक्ट है। मुकुंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही। हाँ मुकुंद जी, कैसे इस विषय को देखते हैं? सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि पूरा मामला स्पष्ट हो चुका है क्या हुआ था, और आज जो बयान आ रहा है वो कुछ और दिखा रहा है, कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये जो आरोप आशुतोष महाराज ने मुक्तेश्वरानंद जी पे लगाए थे, ये जांच का विषय है, प्रशासन जांच करे सही है या गलत है, इस पे अपनी कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन अगर एक संत के बाद दूसरे संत पे आप आरोप लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं साजिश है, कहीं ना कहीं आप अपना जो है नाम कमाना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई षड्यंत्र है। तो ऐसा आप सुबह किसी और के ऊपर और शाम को किसी और के ऊपर या 4 दिन बाद किसी और के ऊपर आरोप लगा रहे हो, तो ये तो अलग सा विषय हो गया है। इस पे तो कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, और अगर ये सबूत नहीं दे पाते हैं तो ऐसे लोगों को जो है जेल भेजा जाए। ये समाज में भ्रांतियां फैला रहे हैं, और सबसे बड़ी समस्या ये अपने हिंदू समाज में है कि कोई भी हमारे धर्म गुरु पर टिप्पणी कर देता है, कोई भी धर्म गुरु एक दूसरे धर्म गुरु पर टिप्पणी कर देता है। इससे संतों को बचना चाहिए और हिंदू समाज को बचना चाहिए, क्योंकि इससे सनातन कटघरे में खड़ा होता है। हिंदू धर्म पर आप जो है अनारगल टिप्पणियां जो गैर हिंदू होते हैं वो भी करते हैं कि फला बाबा ऐसे थे, फले महाराज ऐसे थे। तो इससे मैं हाथ जोड़ के समस्त संत समाज से कहता हूँ, आपसी भेदभाव को मिटाकर केवल हिंदू धर्म पर और धर्माचार्यों की गरिमा को बरकरार रखते हुए कार्य करें। आपसी द्वंद्व, आपसी भेदभाव ये अच्छा नहीं है। मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ। ठीक है, आपकी पूरी बात स्पष्ट है, लेकिन मुकुंद जी, जैसा आपने कहा कि जो आरोप लगाए गए थे ये जांच का विषय है, जिसने भी गलत किया है उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। बात इस चीज की है मैम, अगर सवाल इस बात का है मुकुंद जी कि जिन्होंने आरोप लगाए थे या उनके द्वारा लगवाए गए थे, आज वही व्यक्ति आकर कह रहा है कि उनसे साजिशन या उन पर दबाव बनाकर ये तमाम कृत्य कराया गया, और वो नाम भी ले रहे हैं खुल के कि किसने कराया। तो अब वो कह रहे हैं मैं सत्य के लिए लड़ूंगा। तो यही वही आशुतोष महाराज है जिन्होंने खुलकर आरोप लगाए थे, आज यही वीडियो जारी करके कह रहे हैं कि मुझसे दबाव बनाकर करवाया गया रामचंद्र दास द्वारा। अब ऐसे दूध पीते बच्चा तो कोई है नहीं कि किसी को डरा दिया गया, किसी के गले पर छुरा रख दिया गया, किसी का गला दबा दिया गया, अब वो आरोप लगाना चालू कर दे। आरोप लगाने से पहले उनको पूछना चाहिए था आपके पास तथ्य है या नहीं है। अभी आप रामचंद्र दास पर भी जो है आरोप लगा रहे हो, फिर आप कुछ दिन बाद राम भद्राचार्य जी पर लगाने लगोगे, कुछ दिन बाद भगवान राम पर लगाने लगोगे। अगर ऐसा आपको जो है कुत्सित विचारधारा के लोग हो, आप कुछ भी करना चाहते हो मीडिया में बने रहने के लिए, अपना फेम फॉलोवर बढ़ाने के लिए, तो ये बहुत घातक है। और ऐसे, और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर किसी ने आरोप लगाया है, अगर हमारे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी पर किसी ने आरोप लगाया है तो महाराज ने कहा हमने जांच कराएंगे। अब प्रशासन जांच करे और उसके बाद दोषी पर कार्रवाई करे, ये कोई गलत बात नहीं है। अगर सांच को आंच नहीं आती है, अगर कोई सत्य है तो सत्य पर आंच नहीं आता। लेकिन समस्या इस बात का है कि भगवा चोला पहनकर केवल सनातनियों को, हमारे हिंदू धर्माचार्यों को, हमारे महंतों को टारगेट कर रहे हो, तो आप बहुरूपिया हो। आपको पूरा अखाड़ा, पूरा संत समाज मिलके एकजुट होकर ऐसा सबक सिखाए कि किसी के दबाव में आकर आप ना बोल पाओ। और रही दूसरी बात, गृहस्थ दबाव करे तो करे, संत दबाव में क्यों आ रहा है, ये समझने वाली बात है। ठीक है, संत के पास तो कुछ नहीं है, कमंडल है, लंगोटी है, भगवान राम है, भगवान है जिसकी पूजा करते वो है, उनको कौन सा दबाव आ रहा है, कौन सी माया घेरे है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगे। महामंडलेश्वर बाबा महादेव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबा महादेव जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहे हैं। बहुत बहुत जय श्री राम, हर हर महादेव। बाबा महादेव जी, कैसे इस विषय को आप देखते हैं? पहले जिन्होंने आरोप लगाया आशुतोष महाराज, अब एक बयान जारी करके कह रहे हैं, एक वीडियो जारी करके कह रहे हैं कि एक साजिश के तहत या एक दबाव बनाकर मुझसे ये कृत्य कराया गया था और अब मैं सत्य की लड़ाई लड़ना चाहता हूं। और जिन पर आरोप लगा रहे हैं वो हैं रामचंद्र दास, जो राम भद्राचार्य के शिष्य हैं। बड़ा सवाल है कि एक तो देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो यही लग गया कि आप स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर किस तरीके के आरोप लगे थे, और अब आप
आरोप भी आपने लगाया और उसका खंडन भी अब आप कर रहे हैं। ये क्या मैसेज है संत समाज के लिए, कैसे आप देखते हैं इसे? राम हर हर महादेव। और अपने गुरुदेव बाबा आशुतोषाम्बर जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए, गुरु मां आशुतोषाम्बर जी को प्रणाम करते हुए, और यह एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और चूंकि धार्मिक मुद्दा है, और सबसे बड़ी बात है कि आशुतोष ब्रह्मचारी जी क्या कह रहे हैं एक अलग बात है। सबसे कठिन बात यह है, सबसे गहरी बात यह है कि किसी के ऊपर चरित्रहीनता का आरोप जिस समय लगता है तो ये सजा, ये बात फांसी से भी, किसी को जान से मार देने से भी अधिक घातक है। और आशुतोष ब्रह्मचारी ने तो वो लगा दिया। अब मुक्तेश्वरानंद जी किन परिस्थितियों से, किन अंतर्द्वंदों से गुजरे होंगे उनके ऊपर है, लेकिन आज आपने कह दिया अचानक कि वो किसी ने कहा तो मैंने कर दिया। लेकिन क्या एक आप छोटे से बच्चे हैं? क्या आप किसी के चरित्रहीनता जैसे आरोप को क्या इतने हल्के में लेते हैं? आप कहने के लिए बहुत बड़े संत बनते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी बनते हैं, प्रबुद्ध समाज बनते हैं। अगर इस प्रकार से ऐसे जो पदों पर, ऐसे जिम्मेवार पदों पे, मैं बहुत जिम्मेवारी से बात कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो जिम्मेवार पद पे हैं, जिम्मेदारी के ऊपर हैं, और ऐसे लोग ऐसे कर्म करेंगे तो समाज कहां जाएगा, समाज क्या सीखेगा? इसलिए कहा जाता है कुछ भी करिए पहले बहुत सोच समझ लीजिए। ये बिल्कुल उनके एक बहुत ही घृणित और बहुत ही छिछले मानसिकता का परिचय देता है। आपने पहले इतने बड़े महान संत पर और एक शंकराचार्य के पद पर सुशोभित एक संत पर आपने इतना बड़ा आरोप लगाया षड्यंत्रों के तहत, और आज अपने बात से बदल रहे हैं। ये सब बातें आपकी चरित्रहीनता को दर्शाता है, और आपने पाप नहीं महापाप किया है, गुनाह किया है। और इसकी बहुत बड़ी सजा यहाँ पे, अगर यहाँ एक अदालत नहीं दे पाई तो ऊपर वाली अदालत देगी, क्योंकि मैं इसके बारे में, मैं तो समझता हूं कि ईश्वर इसे क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि मुक्तेश्वरानंद जी एक निर्दोष आदमी, एक निर्दोष संत के ऊपर आपने इतना बड़ा लांछन लगा दिया, और आप इस तरह से आप बदल रहे हैं, तो ये आपकी कमी को दर्शाता है। और कल को आप कह रहे हैं कि हमें फलाने व्यक्ति ने, हमें फलाने संत ने कहा और हम ऐसे कर दिए। बात दरअसल है कोई कुछ कहेगा और आप कर देंगे, कोई कहेगा कुएं में कूद जाएंगे आप, कोई कहेगा गलत काम कर देंगे आप। और अगर ऐसा ही है तो फिर आपका अस्तित्व कहाँ है, फिर आपका चरित्र कहाँ है, फिर आपकी मानसिकता कहाँ है, फिर आपका बौद्धिक क्षमता कहाँ है? सब पे प्रश्न उठता है। तो ये बहुत ही बड़ा पाप है, अपराध है, और बहुत गलत कार्य, बहुत नीच कर्म है। ठीक है बाबा महादेव जी, एक सवाल और है। एक सवाल ये है कि रामभद्राचार्य महाराज कह रहे हैं कि उन्हें वाकई में इस बयान से आशुतोष महाराज के डर सता रहा है। डर किस बात का? कि कहीं ये उनके चरित्र या उनके शिष्य जिन पर आरोप लगाया जा रहा है, रामचंद्र दास, उनके भी चरित्र का हनन कर सकते हैं। क्योंकि यदि इतनी बड़ी चीज हो गई तो आज उनका नाम लेके, उनके शिष्य का नाम लेके कहीं ये कुछ और षड्यंत्र तो नहीं कर रहे, तो क्या माने कि सच हो सकता है? बात दरअसल है, बिन पेंजी को लोटा एक बात कहा जाता है, दल बदलू एक बात कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति का क्या, जो बिन पेंजी के लोटे की तरह इधर से कभी इधर कभी उधर कब लुढ़कते हैं। एक्चुअली में भगवान श्री राम से चरित्र सीखने लायक है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भगवान श्री राम भरत जी कहते रह गए लेकिन वापस नहीं आए। राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए लेकिन उनके लिए वापस नहीं आए, उन्होंने उस वचन का पालना किया। ऐसे होना चाहिए संत को, पल पल पे बिकना नहीं चाहिए, पल पल पे बदलना नहीं चाहिए। एक बार कह दिया, एक इंग्लिश में कहावत है, हेवन एंड अर्थ विल पास अवे बट माय वर्ड विल नेवर पास अवे। धरती और आकाश अपना स्थान बदल सकते हैं पर मेरे शब्द नहीं। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। लेकिन ये कैसा संत है, ये कैसा इंसान है जो पल पल पे बदलता रहता है, और ये किसी का सगा नहीं है। और इस प्रकार से मर जाना चाहिए, लेकिन अपने वचनों से बदलना नहीं चाहिए। दूसरी बात, किसी पर झूठे आरोप नहीं लगाना चाहिए। और ऐसे आरोप, मैं एक भगवदारी संत हूं, मैं ऐसा समझता हूं अगर मेरे पर ऐसा आरोप लगे तो मैं तो जहर खा के मरने के सिवा कोई हमारे साथ उपाय नहीं है। मैं तो फांसी लगा के मर जाऊंगा, क्योंकि इतना बड़ा अपराध कहां से झेलूंगा, कहां इतना अपमान कहां से झेलूंगा। और आजकल वैसे ही समाज में इतना है। तो आज ये मुक्तेश्वरानंद जी की महानता है कि उन्होंने इतना बड़ा दोष और उसको बड़े समझदारी से, बड़े हिम्मत से उन्होंने झेला है। मैं इसके लिए उनको साधुवाद देता हूं। लेकिन आशुतोष ब्रह्मचारी किसी भी तरह से वह माफ करने, क्षमा करने योग्य नहीं है। उनको तो दंडित किया ही जाना चाहिए, वो दंड के बाद। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। सुनील जी, मुझे सुन पा रहे हैं?
महाराज जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। सुनील जी, देखिए संत समाज इसे कैसे लेता है, दोनों ही पक्षों से मेरे पास प्रतिक्रिया आई। सवाल इस बात का है कि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश से भी हैं, बहुत नजदीक से इन चीजों को भांप पाए होंगे। क्या वाकई इसके पीछे कोई साजिश की बू आ रही है या फिर कोई सियासी साजिश की बू आ रही है? क्योंकि ये सवाल बहुत जायज होगा, क्योंकि ये छोटा सा मामला नहीं था। ताकि मैं थोड़ा सा विलंब हो रहा हूँ आपसे, मैं क्षमा चाहूंगा कि थोड़ा प्रकरण हमको स्पष्ट कर दीजिए। हाँ सुनील जी, दरअसल आपको याद होगा आशुतोष महाराज ने आरोप लगाया था स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पे नाबालिग बटुकों के यौन शोषण का। ये जब पूरा मामला सामने आया था तब ये आरोप उनकी तरफ से आए थे। आज उन्होंने, आशुतोष महाराज ने एक वीडियो जारी किया और वो ये कह रहे हैं कि उनसे राम भद्राचार्य के शिष्य हैं रामचंद्र दास, उन्होंने साजिश के तहत या दबाव बनाकर ये कृत्य कराया था और अब वो सच्चाई सामना लाना चाहते हैं। यानी अब वो कह रहे हैं कि जो भी उनने आरोप लगाए थे वो किसी के कहने पर करे और अब वो सच सामने लाना चाहते हैं। तो ये देखिए छोटा सा मामला नहीं था, एफआईआर तक इस मामले में हुई थी। कैसे इसको समझे? देखिए राकेश जी, सबसे पहले मैं आपके मंच पर आसीन महादेव बाबा को प्रणाम करता हूँ। उच्च कोटि को संत हैं और आपके बीच में बैठे हैं। देखिए, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, एक गाना है। अगर अब आशुतोष जी ऐसा बयान दे रहे हैं राकेश जी, अक्षम्य है। आपने छोड़ा क्या? अविमुक्तेश्वरानंद जी को जिस तरह से बदनाम किया गया, सामाजिक चरित्र उनके हनन किया गया, मैं तो चाहता हूं कि सरकार अब आशुतोष महाराज के ऊपर कार्रवाई करे कि आप एक संत टारगेट किए, अब रामभद्राचार्य को भी आप टारगेट करना चाह रहे हैं। ऐसे जो संत के भेष में राक्षस पहुंच गए हैं, उन राक्षसों की पहचान होनी चाहिए। कम से कम लोगों को लगेगी कि ये संत है, संत के नाम पे तो लोग श्रद्धा से भक्ति से नतमस्तक होते हैं, ये हमारा सनातन धर्म है। लेकिन आशुतोष महाराज जैसे लोग जिनके ऊपर तमाम मुकदमे पंजीकृत हैं, सरकार को पहले ही ध्यान देना चाहिए था कि इनका चरित्र क्या है, इनकी गतिविधियां क्या है, इनका कार्य क्या रहा, क्या संतों वाला कार्य इनका है। सरकार ने भी उनको कहीं कहीं प्रोटेक्ट किया और आज वो राम भद्राचार्य जी को भी बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। उनसे कहलाया, क्यों कहलाया गया? आप छोटे से बच्चे हैं, दूध पीने वाले बच्चे तो आप है नहीं, छोटे बच्चे से कह दिए कि पापा ने डैडी कह दिया। आप संत भी बनते हैं और आपसे अगर किसने कहलाया तो उस समय आप नहीं सोचे थे इतने बड़े शंकराचार्य के ऊपर हम इतना गंदा आरोप लगा रहे हैं, पूरे सनातन धर्म बदनाम करने की साजिश आप रच रहे हैं। अगर सनातन धर्म का ध्वजावाहक से इतना चरित्र होगा राखी जी, तो उस धर्म का क्या होगा? और मैं बड़ा निवेदन साथ करना चाह रहा हूँ, मैं समाज ठेकेदार तो नहीं हूँ, लेकिन संत समाज में जो हमारे शंकराचार्य हैं, तो शंकराचार्य ऐसे नहीं फर्जी डिग्री लेकर बन जाते हैं। बहुत त्याग तपस्या परीक्षा के बाद में शंकराचार्य की डिग्री दी जाती है, उपाधि दी जाती है। तो आशुतोष महाराज के ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई करनी चाहिए अगर वो राम भद्राचार्य को भी साजिश में शामिल करना चाह रहे हैं राखी जी। बिल्कुल ठीक है। और मुझे एक बात और ऐसी लगती है, मुकुंद जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी, क्योंकि समय की सीमा भी है। जिस तरीके से आपने भी एक बात बोली थी कि जब अविमुक्तेश्वरानंद जी पर तमाम आरोप लगाए गए थे, एफआईआर हुई थी, तमाम चीजें हुई थी, आज ये राम भद्राचार्य महाराज और उनके शिष्य की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है इनसे पहले तो प्रमाण मांगा जाए कि उनके दबाव में किस तरीके से ये तमाम चीजें हुई। आपने भी कहा था कि जब तक प्रमाण नहीं देंगे आप कैसे उनका नाम ले रहे हैं। हो सकता है आप वाकई कोई साजिश कर रहे हो, क्योंकि ये बात तो देखिए, चाहे सुनील जी हो, चाहे आप हो, चाहे बाबा महादेव जी हो, तीनों ने एक जो समान बात कही वो ये थी कि फिलहाल तो अविश्वसनीय आशुतोष महाराज हैं और इन पर तो पहले कार्रवाई हो जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री हूं राकेश जी की बात। अगर कोई भी शख्स एक बार कुछ और बोल रहा है, दूसरी बार कुछ और बोल रहा है, तो साजिश करता हुआ स्वयं है। अब आज जो है वो अविमुक्तेश्वरानंद जी उनको बहुत अच्छे लग रहे हैं, रामचंद्र दास उनको बुरे लग रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले रामचंद्र दास उनको अच्छे लग रहे थे, वो परम पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज को जो है अपना गुरु बोल रहे थे। अब ये असली ढोंगी यही है, ये भगवा चोला लगाकर, तिलक लगाकर, तो मारीच भी आया था और रावण भी आया था छलने के लिए। ये सनातनियों को, ये हिंदू समाज को केवल छलने आए हैं। ये मारीच और रावण के भेष में ये केवल सनातनियों को छलने आए हैं। इन पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, इनकी सुरक्षा हटा लेनी चाहिए। इनका विधिवत जांच करने के बाद योगी जी का बुलडोजर इनके आश्रम पे भी चले, इनकी संपत्तियों पे चले और इनके घर पे चले, तो इनको पता लगेगा किसी के
तो चारित्र का हनन करने से कितनी बड़ी असहाय पीड़ा होती है। देखिए, पूरा जन्म एक इंसान का लग जाता है अपना नाम बनाने में, सिद्धि प्राप्त करने में, और 2 मिनट की छूट उसको कितना मानसिक पीड़ा देगी, सामाजिक पीड़ा देगी। कुछ लोग मीम बनाने लगे थे स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी के, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे अनाप शनाप लिखा, उससे उनका चारित्रिक हनन हुआ। हम ये जानते हैं कि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो भाजपा विरोधी व्यक्ति हैं, वो अलग विषय है, वो राजनीति से अलग है, उनका अलग मैटर है, वो हम नहीं जानते वो समाजवादी पार्टी प्रचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हमें उससे नहीं मतलब है। लेकिन वो एक संत भेष में है, और संत भेद है। अगर कोई तिलक लगाकर भगवा लेकर, मैम आपको बता दूं, ये भगवा लगाता हूँ तो मैं ठेले पे खाना नहीं चाहता हूँ, मैं गृहस्थ हूँ। अब आप सोचिए, एक संत के ऊपर इतना आरोप लगा दिया जाएगा, वो कैसे रहेंगे। पहली बात तो मैं सरकार से और समाज से और संत समाज से निवेदन करूंगा, इनके ऊपर स्वयं कार्रवाई करे। जो अखाड़ा है, जो पंचायत है, वो सब लोग मिलके इनका बहिष्कार करें। ठीक है, हाँ सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए जल्दी से। राखी जी, हमारे संस्कृत में कहा गया है व्रतम त्रेन संरक्षित वित्तमा याद याद चा अक्षिणो वित्तता क्षिणो व्रत होतो होता। यदि आदमी धन चला गया कोई बात नहीं, उसको चरित्र चला गया तो बहुत बड़ी बात है। सोशल मर्डर में मानता हूँ सबसे बड़ी हत्या होती है व्यक्ति की, जो चारित्रिक हत्या शंकराचार्य जी आशुतोष जी के माध्यम से की गई है, ये अक्षम्य है। और सरकार, और मैं मांग करता हूँ न्यायालय में इसको सत्ता संज्ञान मिले, ऐसे व्यभिचारी जो हमारे संत हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। बाबा महादेव जी एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया बहुत जल्दी से। बस ये है कि इस पर सरकार को संज्ञान में लेकर एक ऐसी कार्रवाई करें कि आज के पश्चात ऐसी कठोर दंडात्मक कार्रवाई करें कि आज के पश्चात किसी संत पर, किसी सज्जन व्यक्ति पर ऐसा आरोप कोई ना लगा सके, ऐसे घृणित कर्म ना कर सके, और इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। चलिए समय हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए फिलहाल तो आशुतोष महाराज अपने बयान से जरूर पलटे हैं और वो सच्चाई का साथ देने की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से चारित्रिक हनन किया गया था, जो आरोप स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर लगाए गए थे, उसे कोई भुला नहीं सकता। यहाँ सभी हमारे जो गेस्ट थे उन्होंने एक बात तो समान रूप से कही है कि आशुतोष महाराज पर ही भरोसा कैसे किया जाए, क्योंकि एक संत होने के नाते छोटे से बच्चे नहीं है कि कोई उनसे कुछ भी करवा सकता है, और यदि करवा सकता है तो फिर उनका अपना वजूद क्या है। दूसरा पहलू यह है बड़ा इस बात का कि जिन पर आरोप लगा रहे हैं रामचंद्र दास, जो रामभद्राचार्य महाराज के शिष्य हैं, क्या इसका कोई प्रमाण है उनके पास? कोई कैसे इन पर भरोसा करेगा और इन पर ही कार्रवाई की बात कर रहा है। देखिए क्या कुछ और निकल कर आता है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।